बात यह है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया तीनों लंबे वक्त से इस्लामी मुल्कों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तीनों देशों की भारत के प्रति एक जैसी सोच रही है। लेकिन भारत ने हमेशा फर्ज निभाया है। कोरोना काल के दौरान दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन की सप्लाई की गई तो कंगाली की तरफ बढ़ते मुल्कों की मदद करने में भी देर नहीं लगाई। भारत की कई टीमें तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। तो सीरिया के पड़ोसी देश मिस्र को भी भारत दिवालिया होने से बचाने के लिए हर संभव मदद कर रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत की रणनीति, अर्थनीति और कूटनीति ने कैसे करवट बदली है, इस पहलू को हम उजागर करेंगे इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का वो देश जहां के शहरों में भीड़ का भंवर होता है। जहां सदियों से चली आ रही परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह से बवाल हो जाता है। जो अब भी रूढ़िवाद की बेड़ियों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया। उसी भारत के इर्द गिर्द आज दुनिया की रीति और नीति की धुरी घूम रही है। आज भारत बोलता है तो दुनिया गौर से सुनती है और समझती भी है। इंडिया is prepared to take up greater responsibilities. We believe that in such times, the international community must rise above narrow national agendas. दुनिया के हर मंच पर भारत खरी बात कहता है, बिना लाग लपेट के सीधी और क्लियर मैसेज देता है। तेजी से बदल रहे वैश्विक ढांचे में भारत की भूमिका कैसे अहम हो चुकी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है। इसी महीने की 12 तारीख को दिल्ली में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के बुलावे पर दुनिया के 125 देश शामिल हुए। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश कैसे दुनिया का नीति नियंता बन रहा है। साथियों, भारत की ताकत और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों, मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। ये सच्चाई है कि दुनिया के जो देश अब तक भारत को नजरअंदाज करते थे, आज वही देश हिंदुस्तान के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान भारत धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसे दुनिया भी मान चुकी है। IMF ने माना है कि ग्लोबल मंदी के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत विकासशील देशों में सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार बना रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत जल्द ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। S&P का कहना है कि भारत की GDP 2030 तक दोगुनी हो सकती है। आर्थिक तौर पर ही नहीं, कूटनीति के मैदान में भी हमारा देश नई इबारतें लिख रहा है। यही वजह है जब रूस और यूक्रेन की जंग में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का अक्स देख रही है, तब दुनिया का दादा अमेरिका भारत से युद्ध खत्म कराने की गुहार लगा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी को सुनिए। I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. Mr. Modi can convince. I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyle. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. अमेरिका को भारत की ताकत का एहसास हो चुका है। बाइडेन को पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन को युद्ध रोकने के लिए कोई कह सकता है तो वो भारत ही है। यही ग्लोबल डिप्लोमेसी बदलते समीकरणों का सबसे बड़ा सबूत है। अंग्रेजी में एक और कहावत है और बहुत पुरानी है और पश्चिम की महाशक्ति पर है, यानी कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। मतलब ये कि अमेरिका को छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। लेकिन अब ये दौर ऐसा लगता है, बहुत सारे आकलनकर्ता मानते कि बीत चुका है। मौजूदा दौर में रूस मुहाने पर है तो अमेरिका सिरहाने पर। रूस और चीन की
जंगी जिद से अमेरिका बौखला रहा है, धमका रहा है, लेकिन रूस आंखें दिखा रहा है, लगातार अपनी ताकत बता रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन के विस्तारवाद वाली सोच लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत दुनिया को रास्ता दिखाने के पथ पर है, क्योंकि दुनिया भर के ताकतवर देशों में एक अकेला भारत ही है जो विश्व कल्याण और समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रहा है। ये सच्चाई दुनिया उसी के रास्ते पर चलते हुए दिखा रही है जो मानवता की बात करता हो। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पड़ोसी देशों को ये बात अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रही, और भारत का बदला हुआ जो रवैया है उसको वो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना साथ में ले रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। हमारे पड़ोस में ये वो देश हैं जहां अस्थिरता का दौर बना रहता है। पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। म्यांमार में फौजी तानाशाह जनता को कुचल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश पर चीन गिद्ध नजरें गड़ाए बैठा है, यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हमारे पड़ोस में उथल पुथल मची है। बावजूद इसके हमें पड़ोसी देशों की साजिशों से भी दो चार होना पड़ता है। पाकिस्तानी आतंक से देश दशकों से लड़ रहा है। नेपाल के सरहदी इलाकों में चीन गांव बसा रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार में चीन पोर्ट बना रहा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा है। मालदीव ने कई द्वीपों को चीन के हाथ गिरवी रखा हुआ है। पिछले कुछ साल के दौरान भारत अपने पड़ोस में भी कई चुनौतियों से जूझता रहा है। बावजूद इसके जब भी पड़ोसियों पर संकट आया, भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन पहुंचाई। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं, भारत का गौरवगान करते हैं। बात इतनी सी ही नहीं है। कर्ज और बदहाली के बीच भारत ने 40,000 टन डीजल भेजकर श्रीलंका की मदद की और भारत की तरफ से और भी ज्यादा मदद करने की कोशिश जारी है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश और भूटान से म्यांमार तक विपदा की हर घड़ी में भारत ने बड़े भाई का फर्ज निभाया है। यही वजह है कि हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाला पाकिस्तान जब बर्बादी के मुहाने पर है, तब पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की याद सता रही है। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मार रही है, हमें कर्जा दे। ये वही पाकिस्तानी है जो हर वक्त एटमी जंग की सनक में रहते थे। वैसे तो पाकिस्तान बित्ती भर का मुल्क है। सवाल यह है कि भारत ग्लोबल डिप्लोमेसी का सेंटर कैसे बना? जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर से सुनिए। इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने